गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो बढ़िया होंगे और बढ़िया होने भी चाहिए। तो आज आप सोच रहे होंगे सुबह सुबह जो है चाय की जगह ये क्या रख दिया है। तो ये बस कपड़े ना किचन के ज्यादा गंदे हो रहे थे। मतलब साफ तो कर रहे थे, लेकिन क्या होता है कभी कभी थोड़े ज्यादा गंदे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मुझे आदत है थोड़ा किचन में कपड़े ज्यादा यूज करने की। तो ऑयल वगैरह है या वैसी चीजें तो लगती हैं। लेकिन का हफ्ते में एक बार क्या होता है कि डीप पानी मतलब पानी बॉईल करके और इसमें ये डाल दिया नमक मैंने, और सर्फ थोड़ा सा इसमें शैम्पू इसलिए डाल देती हूँ क्योंकि शैम्पू से जो है चिकनाई वगैरह अच्छे से छूट जाती है। तो इस तरह से जो है आज मैंने इनको भिगो दिया था और 1 डेढ़ घंटे जब ये भीगने के बाद इनको साफ करने वाली हूँ। क्योंकि इन दिनों में ना धूप का लालच है ना बहुत बुरा होता है, क्योंकि धूप नहीं निकल रही, काफी दिन हो गए। तो बस आज धूप निकली, मौसम लगा सुबह सुबह कुछ खुला सा, तो फिर फटाफट जो है पिछली वीडियो में मैंने एक लिक्विड सोप बनाया था। तो वो इतना अच्छा रहा, मैंने उसको यूज किया तो बहुत बढ़िया उसमें मतलब मुझे रिजल्ट मिले। तो मैंने आज फिर ये बनाया। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो आप पहले जो वीडियो डाला उसमें देख सकते हो। तो धूप निकली हुई थी तो ये जो चक्की है मेरी, इसको मैंने धूप में रखना था क्योंकि कई दिनों से धूप नहीं निकल रही थी, बारिश हो रही थी। और चीजें जब तक धूप में ना, हम कोई भी चीज है चाहे कपड़ा है या कोई भी चीज है, धूप में सुखाते हैं या धूप में रखते हैं, और चक्की तो खास करके क्या होती है सफाई तो हम कर लेते हैं, धूप जरूरी होती है। तो फिर ये ऐसा कुछ सामान भी मंगाना था मुझे किचन का, तो बहुत ज्यादा किचन का सामान जो है नहीं मंगाना था, कुछ रखा हुआ था। तो मैंने फिर ये जो साबुन वगैरह ना यहीं इसी में रख देती हूँ मैं बगल में, क्योंकि यहाँ पे मशीन भी रखी हुई है। तो बस इसको खाली करना इसलिए जरूरी था कि एक तो मुझे पता लग जाएगा कि सामान में क्या है, और जो है बहुत अच्छे से इसको साफ भी कर दूंगी। तो तबीयत ना जो खराब चल रही है 2 दिन से बहुत ज्यादा, लेकिन है ना काम आज जब धूप मतलब निकली तो फिर मुझे लगा कि आज अगर मैं काम नहीं करूंगी तो फिर काफी दिन से जो है धूप ना निकलने के कारण बहुत से काम ऐसे होते हैं पेंडिंग हो जाते हैं। और मेरे यहाँ बहुत ज्यादा धूप भी नहीं आती है, छत पे ही आती है। तो बस मैंने जो है सारा सामान निकाल लिया, चेक भी करना था कि क्या क्या मंगाना है। तो फिर ये बॉक्स जो है ड्रॉयर, इसको भी अच्छे से धो के साफ कर दे रही हूँ, क्योंकि ना ऐसा होता है कि पिछला सामान पड़ा रहता है पता नहीं लगता। तो मैंने इनको भी धो के जो है यहाँ रख दिया। आज मेरी छत पे भी ना बहुत ज्यादा चक्कर लग रहे हैं। तो छत पे चक्कर लगने का कारण होता है कि कपड़े जितने मैं धो रही हूँ, जब तक धूप ना लगे ना तब तक कपड़ों में भी जो है अजीब सा ही लगता है, भले ही हम ठंडे में कितने भी सुखा लें। तो मोटे कपड़े होते हैं, मशीन में ड्रायर भी हम कर लेते हैं, सब कुछ है, लेकिन धूप जरूरी हो जाती है। जब नहीं निकलती तो मजबूरी होती है। तो ये जो कपड़े थे तो ऊपर के कमरे में क्या होता है, जब हम थोड़े से कपड़े नहीं सूखे होते हैं तो ऊपर का जो रूम है वहां पे रस्सी बांध दी है और वहीं पे डाल देते हैं। तो जैसे जैसे धूप निकल सरकती जा रही है तो कपड़े फटाफट से, और कितने कपड़े तो मैं उतार के ले भी गई हूँ, मतलब साथ साथ जो सूखते जा रहे हैं तो उनको भी फोल्ड करके रखते जा रहे हैं, क्योंकि फैल जाएगा काम। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा था कि कपड़े वगैरह और भी चीजों सुखाने वाली है, सुखा लूं या कर लूं, लेकिन है ना अभी जितना हो पाएगा पॉसिबल उतना कर रही हूँ, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। और तो फिर मैंने सोचा कि इसको चक्की को रख दिया, इसको कपड़े से अच्छे से जो है साफ कर दें, क्योंकि देखो गेहूं का आटा वगैरह पीसते हैं, मैंने उस दिन चने की दाल पीसी थी। तो उससे क्या होता है कि अगर थोड़ा भी रह जाता है ना तो कीड़े पटे, जो पटे बोलते हैं, काले वाले जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो लगने का भी डर रहता है। तो इसको सफाई करना बहुत जरूरी होता है। इसमें पिसा जब पीसते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत आसान है, लेकिन हाँ साफ करना जरूरी भी होता है और थोड़ा-सा टाइम भी लगता है। तो ये जो कपड़े मैंने सुबह धोए थे किचन के, वो सारे जो है ना सूख गए हैं, बहुत अच्छे से एकदम साफ हो गए हैं, क्योंकि इनको धूप लगना बहुत ज़रूरी हो जाता है। खासकर जो किचन के कपड़े होते हैं उनको धूप में सुखाना होता है, लेकिन नहीं निकलती है तो मजबूरी है। तो ये कपड़े जो है सूख गए हैं, और इनको ले जाके मैं जो अंदर कमरे में जो कपड़े हैं तो उनको भी सबको इकट्ठा कर लिया है, 2-3 बार के कपड़े हो गए हैं। तो इनको लेके चलते हैं नीचे, और ले जाने के बाद जो है इनको भी फोल्ड करके भी रखना है। और आज एकादशी है तो व्रत भी है, और तबीयत भी खराब है, तो मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, लेकिन काम बहुत जरूरी है करने। तो बस जितना थोड़ा आराम मिल जाता है उतना कर लेते हैं। तो आज मेडिसिन भी नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि व्रत में जो है मेडिसिन नहीं लेती हूँ मैं। तो देखूंगी कल तक, बस ये है कि निकल जाए, क्योंकि मेरा बीपी जो है ना बहुत डाउन हो जाता है। लेकिन नमक ले लेती हूँ मैं इसी वजह से व्रत में। और बस ये कपड़े जो है फोल्ड कर दे रही हूँ, ज्यादा काम तो नहीं फैलाया, लेकिन फिर भी ज्यादा धूप का जो है ना, धूप की वजह से मेरा काम फैल ही गया थोड़ा बहुत।
तो फिर मुझे थोड़ा सामान की भी लिस्ट जो मैंने चेक कर लिया था क्या-क्या है, कुछ डायरी में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे लिख के रखनी होती है, भूल जाती हूँ। तो बस वो भी कर दिया और उसके बाद जो है छोटी जो है स्लिप पैड होता है तो उसमें जो सामान मंगाने वाला था उसको लिख दिया, लेकिन है ना फीवर सा हो रहा था तो फिर बैठा नहीं गया, लेट गई। और उठने के बाद जो है चाय बना दी थी बेटे ने, तो फिर मैंने चाय बस के पी ली। और फेस देख के ही लग रहा होगा कि हालत ज्यादा जो है गड़बड़ हो गई है। तो बस अब शाम हो गई है और उठना भी जरूरी था, क्योंकि शाम को खाना बनाना था, मुझे व्रत का भी बनाना था और बेटे के लिए भी। तो एक जने जब होते हैं ना तो फिर व्रत का ही खाना खाया जाता है, उसमें अलग नहीं। सुबह तो उसने जो है बाहर से खा लिया था। तो बस ये जो बॉक्स वगैरह साफ हो गए हैं, खाली भी हो गए हैं, तो इनको जो है निकाल के अच्छे से साफ कर दिया है। तो जब खाली होते हैं तब इसी बहाने से जो हम इनको अच्छे से साफ कर देते हैं ना। कपड़े भी धुल गए लेकिन पूरे तो नहीं धुले हैं। और ये इसमें बास्केट में मैंने सारा सामान जो है निकाल लिया था, तो अब वही सामान जो है एक सा करके रख रही हूँ, जिससे कि पता लग गया कि क्या मंगाना है क्या नहीं मंगाना है। और ऊपर रख देते हैं तो जैसे दालें वगैरह है ना, वो चीजें तो मैं किचन में ऊपर रख देती हूँ। लेकिन ये पेस्ट है, साबुन है, छोटे चीजें जो होती है ना, ब्रश वगैरह है, वो यहीं पे रखती हूँ। तो इन लोगों को भी निकालने में आसानी हो जाती है और सामने चीज रखी होती है तो सबको पता होता है। तो ये इधर कर दिया है और अब रसोई में भी लगूंगी, क्योंकि अगर नहीं लगी तो आज वैसे चाहे कुछ मंगवा के भी खा लेते, लेकिन आज व्रत का खाना था तो इसलिए काम जो है जरूरी था। तो हम लोगों को क्या होता है, जब ज्यादा ही हालत खराब होती है तभी बिस्तर पे पड़ते हैं। छोटी मोटी प्रॉब्लम तो हम लोग देखते ही नहीं है। अक्सर सभी लेडीजों की आदत होती है कि अपनी प्रॉब्लम जो होती है ना वो हम इग्नोर ही करते रहते हैं कि हाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन जब बिल्कुल हिम्मत नहीं होती तब बिस्तर पे जो है पड़ते हैं। और वो भी दवाइयों का असर जैसे ही होता है वैसे ही खड़े हो जाते हैं। स्वाभाविक है, पता नहीं ऊपर वाला अपने आप ही हिम्मत देता है, क्योंकि अगर नहीं खड़े होंगे ना तो फिर घर में ना तो खाना बनने वाला है और पूरा घर ही डिपेंड हो जाता है अपने ऊपर। तो बस करके हिम्मत करके उठ गई। और बर्तन वगैरह थे, सारा ही काम छोटा छोटा सभी हो ही जाता है काम, तो कोई भी ऐसा नहीं है। तो बस मैंने जो है साबूदाने भिगो दिए थे और उसमें मैं कच्चे आलू जो है ना वो कद्दूकस करके डालती हूँ, उससे एकदम क्रिस्पी जो है थोड़े बन जाते हैं। तो नमक जरूर ले लेती हूँ, बिना नमक के तो नहीं रहते, क्योंकि हम दोनों ही रहते हैं। तो बस अब ये बनाने के बाद जो है इनको खिला दूं, क्योंकि आज पाठ भी करना था इनको, तो टाइम लगेगा। तो मैं बेटे के लिए पहले बना देती हूँ, तो एक एक करके है ये लोग खाएंगे। और काम कोशिश ये कर रही थी कि जल्दी थोड़ा सा फ्री हो जाऊं, लेकिन है ना करते करते वही लेट हो ही जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लेटने की आदत नहीं है, लेकिन मजबूरी में थोड़ा आज घंटे आधे घंटे मुझे लेटना पड़ गया बस। यही है। तो इधर मैंने चाय बनने रख दी। तो काफी लोग कहते हैं एकादशी के व्रत में चाय नहीं पीते हैं। अब पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि जितने हूँ उतनी बातें होती हैं। और तो मैं तो बिना चाय के रह नहीं सकती। तो इसलिए पूजा हो व्रत हो वो मैं अपने हिसाब से ही, जो मेरे से बनता है मैं वैसे ही रहती हूँ। तो बस इधर मैंने जो है चाय वगैरह इन लोगों को करा दिया है सारा खाना पीना। और अब मेरा ही रह गया है, तो साथ साथ में रसोई का भी समेट दे रही हूँ। जब तक इधर चाय जो गर्म हो रही है तब तक मैं जो स्लैब वगैरह साफ कर दूं, क्योंकि अभी नहीं करूंगी ना तो फिर सुबह वही टाइम हो जाएगा। और आज अब अगर मेडिसिन नहीं ली है तो सुबह तबीयत तो बिगड़नी है, तो सुबह तो जरूर लूंगी। क्योंकि मुझे खुद को ही लेटना ना अच्छा सा नहीं लगता है, किसी को भी नहीं अच्छा लगता आई होप। लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा है कि उनको खाना खाने के बाद दिन में थोड़ा सा रेस्ट करने की आदत होती है कि चलो थोड़ा 1 घंटे आधा घंटे हम रेस्ट कर लेते हैं। और तो मुझे मेरे से नहीं लेटा जाता है। तो मुझे शुरू से ही आदत नहीं है लेटने की। हालांकि होना चाहिए कि थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए, लेकिन मैं नहीं, मुझे नहीं है। तो बस ऐसे ही, बस अभी जो किचन है ना इसको रफली ऐसे ही साफ कर दे रही हूँ, बहुत डीप आज क्लीनिंग नहीं करूंगी। तो इस तरह से करके और थोड़ा सा कपड़े से साफ कर दूंगी। और उसके बाद क्योंकि मुझे बस ये ना करने के बाद अभी ऐसा नहीं है कि मैं रेस्ट कर पाऊँ। और इधर जो है ना सुबह भी कपड़े वगैरह काफी धोए थे, तो एक दो कपड़े रह गए थे। तो बस मैंने उनको भी जो है निकाल के बास्केट वगैरह सब रख दे रही हूँ।
क्योंकि फिर सुबह ही उतना काम बढ़ जाएगा अगर नहीं एक सा करूँगी तो। और जब हम काम में लग जाते हैं ना तो वैसे ही जो है प्रॉब्लम कम हो जाती है, और अगर बिस्तर पे पड़ जाते हैं तो बीमार वै और ज़्यादा लगने लग जाता है। तो बस सारा काम इधर का फ्री कर दिया है और उठाया अपना लैपटॉप और चल दिए। तो बस वहाँ यहीं पे बैठ के मैं अपना काम भी करूँगी। आवाज़ से भी आप लोगों को आज लग रहा होगा कि प्रॉब्लम है, मतलब बढ़ी हुई है। तो बस अब एडिटिंग का जो काम है वो खत्म करूँगी। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप लोगों को पसंद आती है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से। सो बाय, थैंक यू, बाय।